जी आपके साथ करना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दावोस से इस बार आप भारत में रह के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें अपनी पॉलिसीज में इंडिया में इन्वेस्टमेंट को, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक गैप क्रिएट हो रहा है। चाइना की जो वर्सटाइल और डायनामिक प्रेजेंस है, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी और आपकी क्या ओपिनियन है? ऋषि, बहुत धन्यवाद आपको। एंड मुझे विश्वास है आप डेवॉस में आपको एक बहुत सारे लोगों से मिलने का और देखने का मौका मिल रहा होगा, चर्चा करने का मौका मिल रहा होगा। इस समय बहुत खूबसूरत होता है डेवॉस। मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने का मौका मिला है, होटल यूरोप में, मुझे लगता है शायद जहां आपने कैंप इंडिया लगाया होगा उसका भी हिस्सा रहने का मौका मिला है। और आपने जो सवाल उठाया आज, अच्छा आप उसके सामने, बिल्कुल हाँ, वो नॉर्मली इंडिया पवेलियन वही होटल यूरोप में ही लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ब्रिजेश जी, आज जो आपने मुद्दे उठाए, मैं अभी जो इकोनॉमिस्ट्स की एक पैनल था आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उनकी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें मैं उसको स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा आपके पास आना है तो आप ऐसे सवाल पूछेंगे, तैयारी करके जानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो चैलेंज आज इकोनॉमिस्ट ने पूरी दुनिया से 1300 टॉप इकोनॉमिस्ट अक्रॉस कंट्रीज ने 170-180 देशों से जो आइडेंटिफाई किया है, जिसमें भी आपने अपनी बात रखी, वो है जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो रहा है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से, पहले भी टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस होते रहे हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस होते रहे हैं, इनोवेशंस आते रहे हैं, बट द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन जो इस बार है वो फिनोमिनल है। आप देखिए पिछले 10 सालों में लगभग $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हुआ है। और चाइना इसमें, आपके दोनों सवाल में जोड़ के बात कह रहा हूं, जियो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की, चाइना की डोमिनेंस की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस बार अगर आप चाइना का देखेंगे, जो ट्रेड सरप्लस उन्होंने जारी किया है, $1.2 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस अनाउंस किया चाइना ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका और चाइना अगर आप मिला दें, सिर्फ दो लोग, आपने ट्रंप के भाषण की भी चर्चा की, प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो इन दोनों का लगभग 70% दुनिया का इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ यही दो देश कर रहे हैं। जितना डोमिनेंस होता जाएगा, ये तीनों जो लूप्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन और चाइना का डोमिनेंस और अमेरिका का रोल इस समय जिस तरीके से है, ये तीनों चारों फोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं एक बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिससे आज दुनिया में और खासकर इंडिया जैसे देश, यूरोपियन यूनियन एज अ ट्रेड ब्लॉक और बाकी भी लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हो, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज उभर करके आ रहा है। मैं एक और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का सर्वे देख रहा था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आज ही जारी किया है उन्होंने, कि अगले 2 वर्षों तक जो देश के टॉप इकोनॉमिस्ट है दुनिया के और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो पोलिंग की है, उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल वो इकोनॉमिक आउटपुट को गिरता हुआ देख रहे हैं और जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इन सारे चैलेंजेस में इस हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अहम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये है। इसमें बहुत जो दिशा तय होगी, जो पॉलिसीज तय होंगी, उनमें एक बहुत बड़ा रोल इंडिया को निभाना चाहिए, इंडिया को मिलना चाहिए। हम सब होपफुल हैं देश के प्रति। जो चीजें 3-4 चीजों की प्रोफेसर साहब यहाँ बड़ी चर्चा है, एआई पर कंट्रोल किसका होगा, खास तौर पर चाइना की प्रेजेंस जैसे हो रही है, और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है और खास तौर पर अमेरिका की वजह से आर्टिफिशियल बड़ी चर्चा है। इन चीजों पे हम सब लोग इच्छुक हैं और देखना चाहेंगे क्या चीजें आती हैं।